आज के वीडियो में हम इंग्लिश के हर एक शब्द को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। हर एक शब्द को, जैसे कि डियर का मतलब क्या होता है, सन का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, हैव का मतलब क्या होता है, और इस डिटेल के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने भी आ जाए, इंग्लिश बोलना भी आ जाए और प्लस तुम इंग्लिश को समझने भी लगो। तो आज की वीडियो होने वाली है उन इंग्लिश स्पीकिंग के रिलेटेड होने वाली है, और ये वीडियो उन लोगों के लिए जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक है, जो इंग्लिश को मतलब समझ ही नहीं सकते और जो इंग्लिश पढ़ ही नहीं सकते, उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विथ पिकनिक प्लान। ठीक है, ये हमारा रहा पिकनिक प्लान। तो पिकनिक प्लान, पिकनिक का मतलब होता है दोस्तों, पिकनिक का क्या मतलब होता है? घूमने का। ठीक है, पिकनिक का मतलब होता है घूमना, और प्लान का मतलब होता है दोस्तों कोई योजना, कोई उसके पीछे कोई जैसे योजना बनाना, किसी के बारे में, किसी के लिए, किसी चीज का सोचना, उसे प्लान कहते हैं। ठीक है, तो पिकनिक प्लान यानी कि घूमने का प्लान सोचा उन्होंने। अब देखें घूमने का प्लान, ये हमारा क्या है, टाइटल है, चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं डियर से। तो डियर का मतलब दोस्तों होता है प्यारे। डियर सन, प्यारे बेटे। सन का मतलब होता है बेटा। ठीक है, डियर का मतलब क्या होता है, प्यारे। ठीक है, प्यारे, और सन का मतलब होता है बेटा। ठीक है, और आई का मतलब होता है मैं। ठीक है, पहले इतना समझ लो, डियर सन का मतलब होता है प्यारे बेटे, आई का मतलब होता है मैं, हैव का मतलब होता है पास। ठीक है, आ का मतलब होता है एक। ठीक है, अगर कहीं भी आपको ये दिख जाए तो इसका मतलब होता है एक। ठीक है, गुड का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, अच्छा। ठीक है, गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा। ठीक है, न्यूज़ का मतलब होता है खबर। ठीक है, खबर। न्यूज़ का मतलब खबर। फॉर यानी कि के लिए, के लिए, के लिए। यू का मतलब होता है आप या तुम। ठीक है, या तुम्हारे। आप या तुम या तुम्हारी एक ही बात है। ठीक है, तो डियर सन, प्यारे बेटे, आई हैव, ठीक है, मेरे पास है एक गुड यानी कि अच्छा खबर, यानी कि न्यूज़ है, खबर है। फॉर यू यानी कि आपके लिए। आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वट, वट का मतलब होता है दोस्तों क्या। ठीक है, वट का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है। ठीक है, और दैट का मतलब होता है दोस्तों कि। पापा का मतलब होता है, ठीक है, फादर। फादर को ही पापा कहते हैं। ठीक है, फादर को ही पापा कहते हैं। टेल का मतलब होता है कहना। ठीक है, टेल का मतलब होता है कहना या बताना। ठीक है, बताना, कहना या बताना। टेल का मतलब होता है कहना या बताना। ठीक है, मी का मतलब होता है मुझे। ठीक है, मी का मतलब मुझे। फास्ट का मतलब होता है जल्दी। ठीक है, फास्ट का मतलब होता है जल्दी। अब हम रिपीट करते हैं। वॉट, वट का मतलब होता है क्या, इसका मतलब है क्या है। दैट यानी कि पापा यानी कि फादर। दैट का यूज तब करते हैं जब हम अपनी बीती हुई बात को दोबारा लाना चाहते हैं, यानी कि वो बात। ठीक है, दैट का मतलब व्हाट इज दैट यानी कि वो क्या है। ठीक है, टेल मी फास्ट, मुझे। टेल का मतलब होता है कहना, मी यानी कि मुझे, फास्ट यानी कि जल्दी, मुझे जल्दी बताओ। वी, वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक ट्रिप टुमारो। फिर फादर ने क्या कहा, वी आर यानी कि हम। ठीक है, हम। आर मतलब है। ठीक है, गोइंग मतलब जाना। ठीक है, या जा रहे हैं। फोर का मतलब होता है के लिए। ठीक है, के लिए, और ए का मतलब होता है एक, और पिकनिक का मतलब होता है घूमने। ठीक है, घूमने, घूमने। ठीक है, ट्रिप का मतलब होता है दोस्तों यात्रा। ठीक है, ट्रिप का मतलब होता है यात्रा। टुमारो,
टुमारो का मतलब होता है कल। ठीक है दोस्तों, फिर से रिपीट करते हैं। वी आर गोइंग, ठीक है, हम जा रहे हैं। फॉर यानी कि के लिए। अ पिकनिक, एक घूमने की, या अ पिकनिक ट्रिप यानी कि एक घूमने की यात्रा में। टुमारो यानी कि कल। वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक ट्रिप टुमारो, हम कल घूमने के लिए जा रहे हैं यात्रा में। ठीक है। हुर्रा, फिर अभिषेक ने करा हुर्रा, अरे वाह। वेयर, कहाँ। वेयर का मतलब होता है कहाँ। ठीक है, वेयर का मतलब कहाँ। विल यानी कि जब इसका यूज तब करते हैं जब हम किसी से वो करते हैं, यानी कि कहाँ जाना है। ठीक है, कहाँ जाएंगे, गागी गे, ठीक है, आता है उसमें। तो गा या गी के लिए। ठीक है। वी का मतलब होता है हम। ठीक है। गो का मतलब होता है जाना, और फोर का मतलब होता है के लिए। मैंने बता दिया। द पिकनिक, पिकनिक का मतलब होता है घूमने। ठीक है, घूमने। ठीक है दोस्तों, तो हुर्रा, अरे वाह। वेयर विल वी गो फॉर द पिकनिक। वेयर यानी कि कहाँ। वी हम, गो यानी कि जाएंगे पिकनिक के लिए। हम कहाँ जाएंगे पिकनिक के लिए। फिर फादर क्या कहते हैं जानेंगे। टू यानी कि टू द जू, यानी कि जू में। ठीक है। टू का मतलब होता है से या में। ठीक है। टू का यूज तब करेंगे जब हम कहीं जाएंगे, और उसका मतलब टू का यूज तब करेंगे जब हम कहीं जाएंगे और उसका वो पता होना, यानी कि रास्ता पता हो या किसी जगह का नाम पता हो। जैसे आई एम गोइंग टू डेली, तो डेली क्या है, मुझे जगह का नाम पता है तो मैं टू लगाऊंगा। ठीक है। तो व्हाट इज योर, ठीक है, व्हाट का मतलब होता है क्या। इज का मतलब होता है। योर यानी कि तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारा। ध्यान लगा के पढ़ना दोस्तों, मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। एक लाइक जरूर दे देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज योर, व्हाट का मतलब होता है क्या, इज यानी कि है, योर यानी कि तुम्हारा। ओपिनियन का मतलब होता है विचार, या ठीक है, विचार या आइडिया। ठीक है, आइडिया जिसे बोलते हैं, विचार। ठीक है। व्हाट इज योर ओपिनियन माई यानी कि मेरे बेटे। सन, माई सन यानी कि मेरे बेटे। ठीक है। तो व्हाट इज योर, क्या है तुम्हारा, ओपिनियन यानी कि विचार, मेरे बेटे। तो आगे बढ़ते हैं। अभिषेक क्या कहता है। इट इज, इट्स का मतलब होता है दोस्तों इट इज। ठीक है, यह है ग्रेट। ठीक है, इट इज ग्रेट, ये बहुत बढ़िया है पापा। आई हैव, ठीक है, ग्रेट का मतलब होता है बढ़िया। आई हैव, आई का मतलब होता है मैं, हैव का मतलब होता है जब कोई पास हो। ठीक है। आई हैव नेवर सीन द जू बिफोर। ठीक है, मैंने नेवर यानी कि कभी नहीं, सी यानी कि देखा, सीन यानी कि देखा, द जू, जू का मतलब होता है दोस्तों जहाँ पर जंगली जानवर एक पिंजरों में बंधे होते हैं, और वहाँ पर जो है जाल लगा हुआ, तो लगा हुआ होता है, जिसे चिड़ियाघर कहते हैं। ठीक है। वी फोर यानी कि पहले। मैंने, आई यानी कि मैंने। हैव, आई हैव। ठीक है। नेवर, मैंने पास से। नेवर कभी नहीं। ठीक है, मैंने पास से नेवर कभी नहीं। सीन यानी कि देखा। जू चिड़ियाघर। ठीक है। बिफोर यानी कि पहले। मैंने पास से कभी नहीं देखा पहले जू। ठीक है, यानी कि चिड़ियाघर पहले कभी नहीं देखा पास से। ओके का मतलब होता है ठीक है। देन, तब। बी यानी कि होना है। बी का मतलब होता है होना। रेडी का मतलब होता है तैयार। फोर का मतलब होता है के लिए। ठीक है। टुमारो, टुमारो का मतलब होता है कल। और इट यानी कि पर। ठीक है। इट 9 AM,
यानी कि सुबह। AM का मतलब होता है दोस्तों सुबह, सुबह, ठीक है, सुबह का टाइम। और PM का मतलब होता है रात का टाइम। यानी कि जब 12 बजे से पहले होता है तो वो होता है AM, ठीक है। जैसे सुबह से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 12 बजे से रहेगा AM। जैसे ही 12 से ऊपर चले जाएगा जब हम शाम की तरफ जाएंगे, ठीक है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, तो ये हो जाएगा हमारा PM। 12 बजे के बाद, 12 बजे से पहले, 12 बजे से पहले AM, 12 बजे के बाद PM, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, ठीक है पापा। कैन, यानी कि कैन का मतलब होता है सकना, ठीक है। अगर कैन पहले आ गया, ठीक है, जो हेल्प, इसे कैन है, हैव है, और बहुत सारी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, अगर वो पहले आ जाए तो इसका मतलब होता है कि अब क्वेश्चन किया जा रहा है। जैसे क्या, कैन यानी कि सकना, ठीक है। कैन यू, तुम, यू का मतलब होता है तुम। टेल यानी कि बताओगे मुझे। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। द नंबर्स, ठीक है, द नंबर ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट इन अ जू, ठीक है। नंबर्स का होता है संख्या, ऑफ यानी कि के, एनिमल्स यानी कि जानवरों की संख्या, प्रेजेंट इस समय, इन अ जू, जू में कितने एनिमल्स हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो। ये किसने कहा, अभिषेक ने कहा। तब फादर ने कहा देयर इज अ लॉट ऑफ एनिमल्स लाइक लाइन, एलिफेंट्स, जेब्रा एंड मैनी अदर्स। देयर का मतलब होता है वहाँ, इज यानी कि है, आ का मतलब एक, लॉट, लॉट यानी कि बहुत सारे, ऑफ यानी कि के, एनिमल्स यानी कि जानवर हैं, लाइक, लाइक का मतलब होता है जैसे, ठीक है। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, या और दूसरा मतलब क्या होता है, एक मतलब होता है पसंद, ठीक है, और दूसरा मतलब होता है जैसे, ठीक है। ये दोनों शब्द लाइक में यूज होते हैं। लाइक का मतलब पसंद भी होता है, जैसे भी होता है, ठीक है। तो हर अकॉर्डिंग हर सेंटेंस में अलग यूज होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो इंग्लिश से बेहतर आप समझ सकें, ठीक है। एनिमल्स का मतलब होता है जानवर, ठीक है। लाइक जैसे, लायन यानी कि शेर, एलिफेंट हाथी, जेब्रा, ठीक है, एंड मैनी, ठीक है, मैनी अदर्स, और सारे, और दूसरे, और बहुत सारे दूसरे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट यानी कि किंतु पापा, बट, बट का मतलब होता है किंतु पापा यानी कि पापा, बट पापा, किंतु पापा, दे यानी कि बे, कैन यानी कि जब जिसमें लास्ट में आता है सकना या सकती है, दे कैन बी डेंजरस। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, फॉर अस यानी कि हमारे लिए, बे हमारे लिए, देखो बे, दे मिस बे हमारे लिए, अस फोर यानी कि हमारे लिए, डेंजरस यानी कि खतरनाक, बी मिस होना, हो सकते हैं, कैन मतलब हो सकते हैं या सकती है, बे हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं। सो, तो वी विल, हम, विल यानी, विल अगर कहीं कहीं पर आ जाए तो इसका मतलब होता है गागी गे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो वी विल नॉट यानी कि नहीं, गो यानी कि जाना, ठीक है, देयर यानी कि वहाँ। तो सो, तो वी विल नॉट गो देयर, ठीक है। वी मतलब हम, विल यानी कि गागी गे लास्ट में आएगा, नॉट यानी कि नहीं, गो यानी कि जाना, और देयर के यानी कि वहाँ। सो, तो वी विल नॉट, हम नहीं जाएंगे वहाँ, ठीक है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम, देखो हम वहाँ नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नो, नहीं, फादर ने कहा नहीं, माई सन, मेरे बेटे, दे यानी कि बे, कैन यानी कि सकना या शक्ति, नॉट यानी कि नहीं, बी मिस होना, ठीक है, हार्मफुल यानी कि खतरनाक,
ठीक है, अपनी हार्मफुल का मतलब होता है खतरनाक, फॉर यानी कि के लिए, अस यानी कि हमारे लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या सेंटेंस बनता है, दे यानी कि बे, कैन नॉट यानी कि कैन यानी सकना, नॉट यानी कि नहीं, बे नहीं, बी मतलब हैं, हार्मफुल यानी कि खतरनाक, फॉर अस यानी कि हमारे लिए, वे हमारे लिए खतरनाक नहीं हो सकते, बिकॉज क्योंकि, दे यानी कि बे, विल यानी कि गे आएगा, बी मतलब होते हैं, ठीक है, होना, अंडर यानी कि अंदर, ठीक है, अंडर का मतलब होता है अंदर, किसी के अंदर, द ट्रैप्स यानी कि जेल, ठीक है, ट्रैप्स के यानी कि जेल या जाला, ठीक है, सो, ठीक है, तो बिकॉज क्योंकि दे विल बी अंडर द ट्रैप्स, क्योंकि वे अंदर होते हैं, किसके, ट्रैप्स के, जाल जाल के अंदर होते हैं, ठीक है, सो तो दे कैन नॉट रीच अस, तो बे, सो का मतलब होता है तो, बे, दे का मतलब बे, कैन नॉट यानी कि नहीं आ सकते, रिच अस यानी कि हमारे पास। ठीक है, फिर अभिषेक क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, ओके पापा, ठीक है पापा, देन तब, आई विल गो इसका मतलब होता है मैं जाऊंगा, आई यानी कि मैं, विल का मतलब होता है गागीगे, गो का मतलब होता है जाना, मैं जाऊंगा, मैं, पहले यहाँ पर मैं जाऊंगा, देयर यानी कि वहाँ, डिफिनेटली, डेफिनेटली यानी कि पूरी तरह से, देयर यानी कि वहाँ, मैं बिल्कुल या पूरी तरह से, ठीक है, एंड और, मैं वहाँ पूरी तरह से जाऊंगा, ठीक है, एंड और, वी हम, विल यानी कि गीगे, ठीक है, इंजॉय यानी कि मस्ती, ठीक है, मस्ती, ठीक है, टुगेदर यानी कि साथ, हम मस्ती साथ में करेंगे, हम इंजॉय साथ में करेंगे, या हम मस्ती साथ में करेंगे, सॉरी, हम मस्ती साथ में करेंगे, इंजॉय का मतलब होता है मस्ती। ठीक है, अब ये थी हमारी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो, और आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट नाउ फॉर इंग्लिश स्पीकिंग।